मैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ ये सवाल ले जाती हूँ। सेनेटर साहब, अहमद जवाद साहब पीटीआई पूरी यही कहते हैं कि जब बीमारी आती है तो ऐसे वक्त पे आती है जो सियासी तौर पर बड़ा मुफाद दे, ना सियासत करते हुए, ना कोई नारा बुलंद करते हुए, ना कोई सियासी दौरा करते हुए बीमारी आती है। बीमारी आती है तो नैब की पेशियों के टाइम पर आती है, या कोई जवाब देना होता है तो उस टाइम पर आती है। ये बात है क्या ज्ञानचंद साहब, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, अगर पीटीआई की बात की जाए तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। वो किसी का ख्याल नहीं करते हैं कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उनकी बात को छोड़े। बाकी जहां तक सियासत और बीमारी का इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टोटली इररिलेवेंट बात है। जब आप अपने तौर पे कोई बात करना चाहते हैं, अपने तौर पे मूव करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ को देख कर फिर मूव करना चाहते हैं। जब आपको कोर्ट्स में पेश होना है या कहीं पे होना है, तो उसका डिसीजन कोर्ट लेती है। उस टाइम पे उनकी क्या कंडीशन है, इसका फैसला ये पीटीआई वाले नहीं कर सकते हैं। वो उनके डॉक्टर्स, जिसको बुलाया जाता है उसके डॉक्टर्स या उसकी बीमारी की पोजीशन में किया जा सकता है। हाँ, अदरवाइज जिसको जहां से बेनिफिट मिलता है वो कोर्ट में प्लीड करते हैं, इसमें कोई नहीं है। इमरान खान भी वो ले रहे हैं ना कि भाई फॉरेन फंडिंग के केसेस में स्टेज ले रहे हैं, बीआरटी में स्टेज ले रहे हैं, बाकी चीजों में स्टेज ले रहे हैं। जिस को जो चीज सूट करती है वो करते हैं। जहां तक हमारी पार्टीज का ताल्लुक है, तो हमारी पार्टीज ने कभी वो इनकी तरह का रास्ता नहीं लिया है, उन्होंने जज के पॉलिटिक्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जुल्फकार अली भुट्टो तो फांसी पे लटक गया, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए। बेनजीर भुट्टो को चैलेंज था, सब लोगों ने कहा कि भी अगर आप इस दफा पिंडी के जलसे में जाएंगी तो खुदा न खास्ता आप मारी जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चुप कर नहीं बैठ सकती, दहशतगर्दों का चैलेंज है तो मैं भी जाऊंगी। तो हालात और उसके का तयन जो है वो आप अपने तौर पे करते हैं। जब कोर्ट्स में पेश होना होता है तो कोर्ट्स के डिसाइड करना है कौन सी डेट पे आप आओ और उस वक्त में उनकी कंडीशंस क्या है, इसको देखना पड़ता है। लेकिन ये पीटीआई वालों को कोई काम नहीं करना है। इनको अपनी वो चोरियां, वो माफियाज के पीछे जो पैसे भी ये इकट्ठे कर रहे हैं, और बनीगाला में इनका हेडक्वार्टर बना हुआ, उसकी फरमाइशें पूरी करनी है। तो उसके लिए इनको सिर्फ और सिर्फ तनकीद करनी है अपोजिशन पे, ताकि वही केसेट भरा हुआ है जो कंटेनर पे था। अच्छा, मजे की बात सेनेटर साहब, पार्लियामेंट में आकर मजे की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों के बारे में भी यही कहती है कि हमें तो रोज, अभी अहमद जवाद साहब ने भी कहा, हमें तो रोज अच्छी खबर मिल रही है, हमारे लिए तो रोज के रोज कोई ना कोई कामयाबी हमें मिल रही है बकौल पीटीआई के उनके लिए। और आप लोगों को खदशा ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी स्पीड से बेहतर काम करती रही तो आप लोगों का क्या बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये। हम लोग तो अपने लिए परेशान नहीं है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए परेशान है। अगर पीटीआई इस तरह से काम करती रही, जहां पे चीनी गुम होगी, जहां पे गंदम गुम होगी, जहां पे पेट्रोल गुम होगा, जहां पे दवाइयां महंगी होंगी, जहां पे इतनी वबा की सूरत में ये इसको मजाक बनाकर बैठे रहेंगे। आपका जो मिनिस्टर हेल्थ है वो कोई और बात कर रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर कोई और बात कर रहा था, और ये जो तोते तर्जमान है जिन पे एक चिप भर दी गई है कि ये चीजें मुखालफिन पे इल्जाम लगाने हैं, वो पुरानी कैसेट चलती रहती है। तो इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क के अवाम का मसला है। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उसमें बना, आप उस किस्म की मुस्लिम लीग नजर नहीं आ रही है। इस मुस्लिम लीग के पता नहीं कितने धड़े हो गए, फिर भी पॉलिटिक्स चल रही है, मुल्क चल रहा है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या उसमें जब डेमोक्रेटिक सिस्टम चला है उसके बाद जो है हमेशा पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स शो करना पाकिस्तान के शुरू हो गए थे। ये पीटीआई वाले आए हैं, तो उसके बाद कोरोना तो आया है। पहले इनको आते ही इनको रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद इन्होंने गंदम का बेड़ा गर्क किया, फिर चीनी चोरी की और स्मगलिंग की और उसमें मईशत को तबाह कर दिया। अब क्या पेट्रोल जो मौजूद है वो मिल नहीं रहा था, महंगा कर दिया। तो
कोई भी पेट्रोल पंप ठीक है। बंद नहीं है। अच्छा, सब सेनेटर मिल रहे साहब। हैं। और इमरान खान ऑन द फ्लोर कहते हैं कि माफियाज के उसके में प्रेशर में आ गया। ठीक। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो माफियाज के प्रेशर में आकर फैसले कर रहा है? कल कोई Interesting. मुल्क की मफादात का मसला होगा और ये किसी प्रेशर में फैसला कर देगा तो मुल्क का क्या? अच्छा, ठीक है, मैं उसके साथ तो क्विकली ये दो एक सवाल का भी होगा। जवाब जानना चाह रही हूँ सेनेटर साहब। फैसल बारडा साहब, अली जैदी, दोनों ही आप लोगों, आपकी जमात पे वो उज़ैर बलोच के मामले, उसकी सरबराही करने के हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री चीज़ें सामने भी हैं जिसके अंदर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कहते रहे कि जी मैं पीपल्स अमन कमेटी का साथ दूंगा और बल्कि मैं उनको पूरे शहर में फैला दूंगा इंस्टेड ऑफ ये कि वो एक ही जगह पर रहें। फिर ऑफ कोर्स इनकी तकरीबात के अंदर, लियारी की तकरीबात में, क्योंकि लियारी में भी बहुत दफ़ा गई हूँ, उज़ैर बलोच से भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुलाकात हुई है, तो वो भी वहाँ भी उसी टाइम पीपल्स पार्टी का चर्चा हुआ करता था। ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उस तमाम पीपल्स अमन कमेटी उज़ैर बलोच की सरबराही करने पे लग रहा है सेनेटर साहब, इसको कैसे साफ करेंगे दामन से? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं किया है। तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के अंदर से ही एक जुल्फकार तंजीम बनी थी जो इस मुल्क के से अमरीत का खात्मा बंदूक चाहते थे। तो पीपल्स पार्टी ने बावजूद उसके कि बेनजीर भुट्टो साहब का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बेटा उसको लीड कर रहा था, उसको डिसऑन किया, उसका साथ नहीं दिया। तो उज़ैर बलोच ये जो है ये बहुत छोटे ग्रुप्स हैं जो सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि बाकी शहर में दहशतगर्दी हो रही थी। बाकी शहर के दहशतगर्द एक इलाके का दहशतगर्द दूसरे इलाकों पे हमला कर रहे थे। सेनेटर साहब, उसका हल तो ये था ना पुलिस को मजबूत करते, पुलिस सियासत की भेंट चढ़ गई। उसका हल तो ये था कि बजाय पीपल्स अमन कमेटी बना देते, पुलिस को मजबूत कर देते। देखिए मुझे इसको कंप्लीट करना है, इसलिए वो बनी थी। और लियारी चूंकि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, उसमें अच्छे लोग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, बुरे लोग भी सपोर्ट करते थे। जो भी लियारी में लोग रहे हैं वो सपोर्ट करते थे, अभी भी सपोर्ट करते हैं। वो अगर मैनेज करके वहां से सीट हमें हरा दी गई तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। आज भी लियारी हमारा है, कल भी रहेगा। लेकिन ये जो जुल्फकार मिर्जा के हवाले से पीपल्स पार्टी पे गंद फेंक रहे हैं, उसको तो बगल में बिठाए हुए हैं, उनको तो वजारतें दी हुई हैं। वो एमक्यूएम जिसके लिए इमरान खान भी कहा करता था कि बड़ी टेररिस्ट तंजीम है ये, उनके सब के सब को लोग तो इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए इमरान खान ने डाकू, चोर, दहशतगर्द, लुटेरे, ये माफिया सब कहते रहे